हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन अड्डा बाय एसके में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज का फिर से पास और फेल से रिलेटेड सवाल। और आज मैं जितने भी सवाल लेकर आया हूं वो सभी के सभी टायर 2 से रिलेटेड है। तो टायर 2 के सवालों का हम सबसे बेस्ट मेथड आपको बताने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों के 3 समूहों ने भाग लिया। उन्होंने क्रमशः 100%, 90% तथा 80% अंक प्राप्त किए। तो उन सभी समूहों का कुल औसत प्रतिशत कितना रहा? तो देखिए दोस्तों, यह भी सवाल आप सेटिस्फैक्शन मेथड से आप बना सकते हैं। मैंने जो आपको सेटिस्फैक्शन मेथड बताया है उससे इन सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 40, 50 और 60, 40, 50 और 60 तीन समूह है हमारे पास। ठीक है, 3 समूह है हमारे पास और इन्होंने प्राप्त किया है 100% अंक, इन्होंने प्राप्त किया है 90% और इसने प्राप्त किया है 80% अंक। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको 2 वाले बताया था, 2 वाला भी 2 रहता था। तो उसमें क्या, देखिए दोस्तों, ये 3 अंक है ना, 3 ग्रुप है और तीन ग्रुप जब रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी सेटिस्फैक्शन मेथड है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। सबसे पहले आप इसे रेशियो में चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4:5:6, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। देखिए दोस्तों, ये 80 है, हम जूनियर जो है उसको सेटिस्फाई करेंगे। ये 80 है, कितना ज्यादा है? 100 कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है इससे। 80 से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है ना। 80 से 100 20 ज्यादा है। 1 पर 20 ज्यादा है तो 4 पर कितना ज्यादा हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 है, कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है ना, 10 ज्यादा है। 1 पर अगर 10 ज्यादा है तो 5 पर कितना ज्यादा हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल जितना भी अधिक हो गया ये हमारा, इसको ही हम क्या करेंगे, सभी में इक्वली बांट देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 4 है। 5 4 9, 9 6 15। अब इसी को हम मानेंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो 4 5 4 9 6 कितना हो जाएगा? 15। 15 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 चौके 80 प्लस 10 पचे 50/15, यानी ये आ जाएगा आपका 130/15। 130 से आप 15 में काटिएगा, 26 पंचे 30 से और 3 पंचे 15, 26/3 आ जाएगा। 26/3 को आप डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 8 24, 24 2 26/3%। जब 8.2/3% आ गया, इसको जब आप 80 में आप ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 88.2/3%। और यही हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको इस सवाल को सॉल्व करने का बताया है। इससे बेस्ट मेथड आपको नहीं मिलेगा इसके सवाल को सॉल्व करने का। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट सवाल लेते हैं और हमारा नेक्स्ट सवाल है, 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों का सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो बताइए प्रतिशतता क्या है? देखिए दोस्तों, इस सवाल को सिर्फ आपको घुमाया गया है और कुछ नहीं है। सवाल सेम है और सेम सेटिस्फैक्शन मेथड लगेगा इसमें। सेटिस्फैक्शन मेथड ही इसका सबसे बेस्ट तरीका है बनाने का। तो चलिए देखते हैं इसको सेटिस्फैक्शन मेथड से कितना आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। 900 अधिकतम अंक है, 900 अधिकतम अंक में से 72% अंक प्राप्त किया है और 700 अधिकतम अंक में से 80% अंक प्राप्त किया। यदि परिणाम, तो 900 है अधिकतम अंक, इधर है 700 अधिकतम अंक। ठीक है, यदि परिणाम दोनों विषयों का सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो यहां पर ये प्राप्त कर रहा है 72% और यहां पे प्राप्त कर रहा है 80%। ठीक है, फिर से इसे रेशियो में कर देंगे। रेशियो में करेंगे तो ये हो जाएगा 9:7, है ना। 9:7 हो जाएगा। 72 80 से कितना ज्यादा है? 8% ज्यादा है।
अगर 1 पर 8% ज्यादा है तो 7 पर कितना ज्यादा होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, फिर देखिए टोटल पर 9 और 7 को क्या करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। 9 7 को आप ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16। इसको आप काट सकते हैं, 8 2 जा 16, इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 3.5। 3.5% हमारा अधिक आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम फिर 72 में ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 75.5%, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों ये टायर 2 का सवाल है, और देखिए इसे कितना आसानी से मैंने बनाया है। तो आपको बस सवाल टायर 2 में ज्यादा बड़ा नहीं पूछा जाता, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, बस लैंग्वेज को घुमा दिया जाता है। इसको सीधा सीधा भी सवाल कर सकता था, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज को घुमा दिया है। तो अगर आप सवाल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप उस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इस पर बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। ये सवाल क्या है, पहला 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए। प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। अंतिम छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए। देखिए दोस्तों इसमें 2 टाइप का सवाल पूछा जाता है। ये पहला टाइप है, अब मैं इसको पहला टाइप है ये तो इसको बताऊंगा, फिर इसका दूसरा टाइप क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों इसका अगर आप इस सवाल को करते तो आप इस सवाल को कैसे करते, तो आप क्या करते कि 50 छात्र का औसत अगर 70 है तो आप क्या करते, टोटल कितना हो जाएगा वो निकाल लेते आप टोटल मल्टीप्लाई करके। फिर आप क्या करते, 25 छात्र का औसत अगर 60 है तो आप क्या करते, इसको 25 को 60 से गुना कर देते, टोटल इसका भी निकल गया। और 24 छात्र का औसत अगर 80 है तो 24 इंटू 80 करके टोटल कर देते, तो टोटल हमारा इतना चाहिए। यानी इसका गुना करके आप इसको मल्टीप्लाई करके आप कर सकते करते 3500 आ जाता, 3500 और फिर इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसमें माइनस करते तब उसका आंसर आता। लेकिन इतना करने का आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इतना बिल्कुल करने का जरूरत नहीं है। अगर आप सवाल को समझ सकते हैं, सवाल की भावनाओं को अगर समझते हैं, सवाल क्या कह रहा है अगर ये बात समझ सकते हैं तो सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है बनाने का वो मैं आपको बता रहा हूं। 50 छात्रों का औसत दिया हुआ है हमारे पास 70, ठीक है, 25 छात्रों का दिया हुआ है 60 और 24 छात्रों का दिया हुआ है एवरेज 80 दिया हुआ। मैं ये मान लेता हूं कि अगर सभी छात्रों ने 70-70 अंक ही प्राप्त करता, अगर सब 70-70 अंक प्राप्त करता तो हमारा एवरेज चाहे 25 का हो या 24 का हो, एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि एवरेज 70 ही होता। लेकिन उसमें से कुछ छात्रों ने कम अंक प्राप्त किए, कुछ छात्रों ने ज्यादा अंक प्राप्त किए, इसीलिए 25 का एवरेज 60 आ रहा है, 24 का एवरेज 80 आ रहा है। तो वो कितना ज्यादा कितना कम किया है यही हम इसमें काउंटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये 50 में 70% किए, अगर तो ये 25 छात्रों ने कितना कम कर दिया, अगर एक छात्र पर 10% जो है 10% अंक कम हो रहा है तो 25 छात्रों पर कितना अंक कम हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसी तरह 24 छात्रों ने 80% अंक प्राप्त किया है तो एवरेज से कितना ज्यादा अंक प्राप्त कर लिया, 10%। और 24 एक छात्र अगर 10% अंक ज्यादा प्राप्त करता है तो 24 छात्र कितना ज्यादा अंक प्राप्त करता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर आप या तो इसको मल्टीप्लाई करके और इसको भी मल्टीप्लाई करके आप माइनस कर सकते हैं कि -250 प्लस 240, तो हमारा अंतर कितने का आ जाएगा, 10% का अंतर आ जाएगा। यानी 24 और 25 छात्र 49 छात्र हो गए टोटल। 49 छात्र अगर का परसेंट में 10% का एवरेज से 10% का कमी आ रहा है, तो वो जो कमी जो आ रहा है उसको कौन पूरा करेगा, उसको 70% लाने के लिए उसको कौन पूरा करेगा, तो जो एक छात्र बच गया है वही उस कमी को क्या करेगा, पूरा करेगा। यानी उसका जो एवरेज होगा, यानी उसका जो परसेंटेज होगा वो एवरेज से 10% ज्यादा होगा। तो यानी अंतिम छात्र कितना परसेंट लेकर आएगा, तो अंतिम छात्र आपका
70 प्लस 10 यानी 80% नंबर लेकर आएगा, तभी इस एवरेज को पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप बार बार इस वीडियो को पॉज पीछे करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी पर मैं एक और सवाल लेकर आता हूं, चलिए देखते हैं वो सवाल क्या है। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। 15 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए गए। प्रथम 8 छात्रों ने औसतन 55% अंक प्राप्त किए और अंतिम 8 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। 8वें छात्र का अंक कितना है? 8वें छात्र का अंक हमारे पास पूछ रहा है कि कितना है। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरे टाइप का सवाल है। उसमें पहले हमारे पास पूछा गया था कि उसमें ऐड करने के बाद 49 आ रहा था, है ना, थोड़ा एक स्टूडेंट कम ही आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जब आप 8 और 8 ऐड करिएगा तो एक स्टूडेंट ज्यादा हो गया, है ना। तो एक कम भी पूछता है और एक ज्यादा भी पूछता है। तो ये ज्यादा वाला सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो हमारे पास 15 छात्रों का औसत दिया हुआ है 70%। 15 छात्रों का औसत 70%। शुरू से 8, जैसे आप ले लीजिए 15, जैसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं हम कि अगर 7 छात्र है 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर प्रथम 4 बोलेगा तो ये 4 हो जाएगा प्रथम, और अंतिम 4 बोलेगा तो भी ये 4 हो जाएगा, यानी ये 2 बार काउंटिंग हो जाएगा। तो यही 2 बार काउंटिंग हो जाता है बीच वाला। तो यहाँ भी ये 2 बार 8वां छात्र जो है 2 बार काउंटिंग हो गया है। तो इसी का पूछ रहा है कि 8वें छात्र का अंक कितना था, कितना परसेंट अंक था। तो 15 छात्र का 70% अंक है और 8 छात्र का कितना दिया हुआ है, 55% अंक दिया हुआ है। प्रथम 8 छात्र का 55% औसत है और अंतिम 8 छात्र का औसत 80% है। अंतिम 8 छात्र का औसत कितना है, 80% है। तो देखिए दोस्तों, ये कितना कम है, 15 कम है, इससे 15 कम है। अगर 1 पर 15 कम है तो 8 पर कितना कम हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 120 कम हो जाएगा, माइनस 120। ये कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, 70 से 10 ज्यादा है। तो 8 पर कितना ज्यादा हो जाएगा, 80 ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये 2 बार जो इसका काउंटिंग 8वें छात्र का 2 बार जो काउंटिंग हो गया है, उसकी वजह से क्या हो गया है कि हमारे पास देखिए 120 में आप यहाँ पर 120 में आप 80 से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, -40, यानी यही -40 हमें माइनस करना है। ठीक है, उसमें क्या था दोस्तों कि जब ज्यादा माइनस आ रहा था तो हम उसको ऐड करते थे क्योंकि वो उस कमी को पूरा करता है। और यहाँ पर क्या है कि ये 40 जो है, ये माइनस जो दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि 40 ज्यादा हम उसमें ऐड कर दिए हैं, इसलिए इसको क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे माइनस का ठीक अपोजिट मीनिंग है। ठीक है, वहां पर माइनस का मीनिंग था कि उतनी की कमी हो रही है, इसलिए उसमें ऐड करना। इसमें क्या है, माइनस ये बता रहा है कि इतना हमें माइनस करना है क्योंकि इतना ये 40% जो है ज्यादा हो गया। तो वो कितना नंबर लाया, 8वें छात्र कितना नंबर लेकर आता है, तो 8वें छात्र हमारे पास लेकर आता है 70 में से हम 40 माइनस कर देंगे तो 30% अंक वो लेकर आता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने दोस्तों के साथ और हमारे साथ हमेशा बने रहिए। मैं ऐसा ही बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर आता हूं और उसका बहुत ही बेस्ट मेथड बताता हूं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।